असलकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाए मेडोज़। आज हमें पाए मेडोज़ में दूसरा दिन है और इस वक्त सुबह की तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। तो अभी हम नमाज वगैरह पढ़ के फारिग हुए और नाश्ते की तैयारी हमने शुरू कर दी है। वो पीछे अगर आपको मेरे सिलेंडर नज़र आ रहा हो तो हम रात का बचा हुआ खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और फिर आज हमारा जो है मेन एडवेंचर स्टार्ट होने जा रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने लिए एक चैलेंज लिया है 2 टांगों पे चलने का। तो वो चैलेंज हमारा ये है कि इंशाल्लाह आज हम मकड़ा पीक पर जाएंगे। तो मकड़ा पीक जो है इस रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है, तकरीबन 4000 मीटर अबव है। ये तकरीबन 16,000 फीट के करीब इसकी हाइट बनती है। तो काफ़ी देर से मैं प्लान कर रहा था, 2-3 दफ़ा प्लान बना कैंसिल हुआ, प्लान बना कैंसिल हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो रही है कि हम निकल रहे हैं मकड़ा पीक की हाइक के लिए। तो लेट्स सी क्या बनता है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारा आज का ये जो एडवेंचर है ये खैर आफियत से पूरा हो। तो अभी फिर हम नाश्ता करेंगे, चाय शाय पियेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। अभी यहाँ से हमने कोई प्रोफेशनल गाइड भी साथ लेना है और उसके बाद फिर अपना इंशाल्लाह सफ़र शुरू करेंगे। तो आपको भी साथ साथ बताएंगे कैसे हमने ये वाला एडवेंचर जो है वो कंप्लीट किया। ले जी रोटी खा लें ये है जी हमारा नाश्ता इंशाल्लाह ताला। हम जो है वो और ये पराठे हैं जो कि सामान परसों गए हैं। कल के हैं सर। सर परसों दे याद करो। सर अज हफ्तावार आ, हफ्ते वाले दिन दे वो जुहेब साहब बैठे खाना शाना खा रहे हैं और अभी देखते हैं कि हमारी चाय का क्या सिचुएशन चल रहा है। चाय वाला तो अभी कोई सीन नहीं बना। यहाँ पे एक मसला बड़ा ये होता है कि चीज़ बहुत देर से पकती है, ऑक्सीजन की कमी है, कुछ सर्दी है, इस वजह से भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वक्त सूरज हल्का हल्का निकल रहा है। ये सामने पहाड़ों का व्यू है। अभी इस वक्त अभी अपने अलावा हमने कोई बंदा परिंदा यहाँ पे नहीं देखा। ना अभी होटलों वाला कोई उठा है, ना कोई टूरिस्ट है। हमने ही यहाँ सुबह 5 बजे से उठ के खप डाली हुई है। तो चले अभी फिर चाय को तो टाइम है। तो ये बचा हुआ खाना अब दोपहर को हमने फिर खाना है। तो चाय को भी थोड़ा टाइम है। चलें उतनी देर फिर पैकिंग शैकिंग कर लेते हैं, तैयार हो लेते हैं। कमरा मैंने आपको अपना नहीं दिखाना क्योंकि बहुत गंद पड़ा हुआ है। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हम निकल चुके हैं अपने मोस्ट फेवरेट एडवेंचर पे और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारा ये एडवेंचर खैर आफियत से अपनी अख्ताम पर पहुँचे। तो अभी फ़िलहाल हम पाए मेडोज़ से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं मकड़ा पीक के लिए। तो मेरे लिए तो स्पेशली एक ये एडवेंचर प्लस चैलेंज भी है कि जो कोई भी मुझे देखता है कहता है आपसे नहीं जाया जाएगा। तो मैं फिर इंशाल्लाह इसको एज ए चैलेंज के तौर पे ले रहा हूँ और मैं पहुँचूँगा ऊपर अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि बाइक पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिर लिया है, अब वही जगह देखने वाली रह गई हैं जिन पे हाइक करके जाया जा सकता है। तो अब हम इंशाल्लाह अपने हाइकिंग टूर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से ये पहला है। तो इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी हाइक्स हम कर चुके हैं जिनमें मकड़ा मीरान जानी है और मुश्कपुरी है, लेकिन फेरी मेडोज़ है। तो लेकिन ये जो है एक डिफरेंट है सीन इसका। लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे तो लाजमी। आप भी देखें, एंजॉय करें इन मनाज़र को। वो नीचे जो आपको बिल्डिंग सी नज़र आ रही हैं ये है शुगरान।
ये शोगरान से ऊपर उन पहाड़ों के पीछे से चलते हुए हम इधर ऊपर मकड़ा पे आए, सॉरी पाई मेडोज़ पे आएंगे। और यहाँ से ये हमारा ट्रैक है। इस ट्रैक से चलते चलते वो पहाड़ों के पीछे से हमने वो पीछे, अगर आपको एक ऊंचा पहाड़ नज़र आ रहा हो दरख्तों के पीछे, वहाँ हमने जाना है। बल्कि उससे भी पीछे है मकड़ा टॉप। अच्छा जी, ये जो सामने पीक नज़र आ रही है सबसे पीछे, इस पहाड़ को हमने क्रॉस करके वो पीछे वाली पीक पे जाना है जिसे मकड़ा पीक कहते हैं। तो अभी तक तो सफ़र बड़ा अच्छा चल रहा है, इतनी ज़्यादा ऐसा कोई स्टीप हाइट नहीं है। तो आगे चल के देखते हैं क्या बनता है। नहीं, डॉक्टर साहब घोड़े पे बैठ चुके हैं। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। बहुत ही बैठा ना घोड़े ते कमाल खूबसूरत मेडोज़ हैं। ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਇਤੋਂ। वाह यार कमाल मीडो। इसका जो रास्ता ही है ना, असल खूबसूरती ये है। ये तेज तो नहीं होगा? तेज ना करना इसको। बस हम आपके साथ आस्ते आस्ते लेके चलेंगे, जैसे तेज भी होते हैं तेज है। नहीं, हमने नहीं जाना तेज। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि ये जो पीछे वाला पहाड़ है यही मकड़ा टॉप है। तो ये इधर से रास्ते से गुजरते हुए हमने वो इस पहाड़ के पीछे से जाते जाते वो ऊपर टॉप पे जाना है। तो चलिए चलते हैं। वो है जी हमारा रास्ता, वो मैरंजम जा रहा है, ये ट्रैक चल रहा है। इसको क्रॉस करते करते वो ऊपर से हमने पहाड़ की बैक साइड पे जाना है। अच्छा जी, इस वक्त तकरीबन पाए से चले हमें 1 घंटा हो चुका है और तकरीबन बेस कैंप तक हमने 50% डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और अच्छी खासी हाइट है। सांस जो है बराबर ज़रा मुश्किल से ही होता है, बड़ा रुक रुक के स्लो स्लो हमें जाना पड़ रहा है। तो हाइकिंग करते हुए ये एक सबसे ज़रूरी टिप भी यही है कि आप जल्दबाजी मत करें, स्लो स्लो चलें, छोटे छोटे स्टेप लें कि आपको सांस ना चढ़े। जहाँ आपको लगे ले बस थोड़ा सा ज़्यादा सांस को फूल रहा है तो रुक के 2 मिनट या 1 मिनट या 25-20-30 सेकंड सांस बराबर करें और ज़्यादा देर स्टे ना करें। खजूर या कोई चने वगैरह ऐसी चीज़ हल्की फुल्की मुंह में रखें, पानी का एक एक घूंट पीते रहें और चलते रहें। चलें, मैं भी इन्हीं टिप्स पे अमल करते हुए ऊपर चलता जा रहा हूँ। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सब कुछ, आगे भी इंशाल्लाह ठीक ही रहेगा।
तो चलते हैं फिर आगे। और मोड़ आया, हर मोड़ के बाद एक नया मंज़र खुलता है। ये देखें मुकामी लोगों के घर, यहाँ इतनी दूर भी अल्लाह ताला की मखलूक रहती है और अपना गुज़र बसर ज़िंदगी का इन इलाकों में भी ये लोग करते हैं। ये जी भेड़ बकरियाँ, ये माशाल्लाह बकरा देखें। खड़ी कहाँ पे है पता नहीं, स्लिप भी नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जी, पत्थरों वाला रास्ता शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ना, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। आगे पता नहीं, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, तो इन्हीं पत्थरों पे चल के फिर हम मकड़ा पीक के चरणों की तरफ जा रहे हैं। अभी बेस कैंप नहीं आया, अभी घोड़े आगे जाएंगे, लेकिन आगे ट्रैक्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ऐसे ही रैंडम सा रास्ता है, गाइड के बगैर रास्ता भूलने का बहुत ज़्यादा चांस है। इस वक्त हम ऑलमोस्ट बेस कैंप के करीब पहुंच चुके हैं। तो स्टीपनेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि कभी चल दिए, कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। तेरे प्यार में मेरे हम नवा, हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। तो यहाँ मेरा हम नवा जो है, ये सामने वाला, वो पीछे वाला जो है मकड़ा पीक है। इसके प्यार के चक्कर में हम दर बदर भटक रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमने प्लान में थोड़ी सी तब्दीली ये की है कि अपने बैग शैग वो उतार के घोड़े पे लटका दिए और सब ही पैदल हो लिए हैं। उससे ये थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि जो वज़न हमने उठाया हुआ था वो थोड़ा कम हो गया, तो चलने में थोड़ी आसानी होगी अब। ओ जी डॉक्टर साहब, उससे आगे उमैर, और वो सबसे आगे घोड़े वाले भाई जा रहे हैं। वो इस वक्त जहाँ पे घोड़े वाले भाई हैं वहाँ पे तकरीबन हमारा बेस कैंप रह गया है। तो बिल्कुल ये पत्थरों वाला इलाका सा आ गया है, ट्रैक वगैरह कुछ नहीं है, बस इन्हीं पत्थरों पे चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना है हमने। तो आस्ता आस्ता छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम अपनी हाइट गेन कर रहे हैं। नहीं जी, ये रहा मकड़ा पीक का बेस कैंप। यहाँ तक आप घोड़ों पे भी आ सकते हैं। घोड़े वाला पर पर्सन तकरीबन 3500 से 4000 रुपया चार्ज करता है। तो ये बेस कैंप है हमारा, जहाँ घोड़े खड़े हैं। यहाँ से वो ऊपर जो चोटी है सबसे बड़ी आपको नज़र आ रही, ये है मकड़ा टॉप। यहाँ तक हमने इंशाल्लाह जाना है। इस वक्त हमारी बाकायदा तौर पर
मकड़ा पीक की चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है और स्टीपनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर 5-10 कदम चलने के बाद सांस लेना पड़ता है। बहरहाल ये जो है वो मैर जा रहा है और ये हमारे घोड़े वाले भाई भी अब पैदल हो लिए हैं। तो चलें निकलते हैं आगे। लेकिन जिस वक्त हम बाकायदा तौर पर पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू हो चुके हैं और ये देखें बिल्कुल एक पगडंडी सी बनी हुई है जिसके ऊपर चल के हमने जाना है। वो सबसे आगे आगे हमारे गाइड भाई जा रहे हैं। मेरा बैग इन्होंने पहना हुआ है। तो यहाँ से 2 से 2.5 घंटे लगते हैं मकड़ा टॉप तक पहुँचने में। तो जा रहे हैं जी हम, इंशाल्लाह पहुँचेंगे टॉप तक। अभी टाइम क्या हो गया है? 9:30 2 घंटे 12 मिनट हो गए। 2 घंटे 12 मिनट। अभी जैसे जैसे हम मकड़ा टॉप के करीब होते जा रहे हैं स्टीपनेस इंतहा की ज़्यादा हो गई है और रास्ता जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे पहाड़ के ऊपर हमें अपने पैर जमा जमा के जाना पड़ रहा है कि रास्ता ऑलमोस्ट है ही नहीं है कोई भी। पत्थरों के ऊपर ऊपर से चलना पड़ रहा है। आस्ता आस्ता जी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो टॉप पे हमने जाना है, रास्ता बिल्कुल नहीं है। अभी चलते हैं आगे तो जमा जमा के। इस वक्त तकरीबन मकड़ा के 3 पहाड़ों में से पहला पहाड़ हमने क्रॉस कर लिया है। अभी 2 पहाड़ और बाकी हैं मेरे पीछे। अगर आप देखें कि वो सबसे ऊपर वाली चोटी पे हमने जाना है और वो नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो वहाँ से हम पाई मेडोज़ में से हम आए हैं। तकरीबन 2.5 घंटे हमें यहाँ तक आने में लगे हैं, जो कि नॉर्मल टाइम है। आमतौर पर इतना टाइम ही यहाँ तक पहुँचने में लोगों को लगता है। बेस कैंप से ऊपर जाते हुए तकरीबन हमें 1 घंटा हो चुका है और पाया से चले हुए तकरीबन हमें 3 घंटे होने वाले हैं। तो बेस से ऊपर हाइट बहुत ज़्यादा स्टीप है और सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है। फार्मूला इस वक्त हमने ये लगाया हुआ है कि हर 10 कदम के बाद रुक के सांस ले रहे हैं, फिर हम ऊपर जा रहे हैं। गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम लेते हैं और उसके बाद फिर अगला सफ़र शुरू करते हैं। तो वो अभी हमने ऊपर जाना है। वो ज़ुहैब साहब रुके हुए हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा मसला आ रहा है कि एक चढ़ाई चढ़ते हैं, जैसे ये चढ़ाई ऊपर चढ़ते चढ़ते वो ऊपर पहुँच के लगता है कि जैसे अब आगे चढ़ाई ख़त्म हो गई कुछ प्लेन एरिया आएगा। लेकिन जैसे वो उस जगह पे हम पहुँचते हैं तो अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। यानी एक भी ऐसा पॉइंट रास्ते में नहीं आया कि हम कह सकें कि हम यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो लें।
वो नीचे से हम आए हैं और अभी वो ऊपर जो सबसे बड़ी चोटी नज़र आ रही है वहाँ तक हमने जाना है। वो सामने देखिए किस तरह से पत्थरों के अंदर हार से बने हुए हैं। तो ये इस वक्त नीचे का मंज़र है। पाए से चले तकरीबन हमें 3.5 घंटे होने वाले हैं। इस पॉइंट पर आके मेरी हिम्मत थोड़ी जवाब दे रही है। सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं। अब तो 10 कदम भी ना चलना मुश्किल हो रहा है। अभी वो अगर देखें तो वो ऊपर हाइट पे जाना है, अच्छी खासी हाइट अभी बाकी है। बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। वो नीचे से हम आए हैं, वो ये छोटे से छोटे घर नज़र आ रहे हैं वहाँ से। लेट्स सी क्या बनता है। वो उमैर और ज़ुएब साहब जा रहे हैं। अभी हमने वो पहाड़ पे जाना है और वो क्रॉस करते हुए आगे जाना है। बस हो रही है। उस्ताद बहुत ज़्यादा हाइट है। अभी सांस का भी इशू बन रहा है मुझे मुसलसल। तो अभी वो ऊपर जाना है। वो भाई ऊपर चला जाता है, 1 मिनट में जिस छलांग लगा के ऊपर चले जाते हैं। मेरे दोनों साथी भी ओझल हो चुके हैं नज़रों से। थोड़ा अब डर भी लगना शुरू हो गया है। ऊपर देखता हूँ किसी प्लेन जगह पे जाके वो मुझे दोनों नज़र आते हैं तो मैं उनसे कहने लगा हूँ कि वापसी हो लें। मुझसे नहीं हुआ जा रहा। वो अभी टॉप पे जाना है। ये जो आखिरी चढ़ाई है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। बिल्कुल ये तिरछे पत्थरों के ऊपर चढ़ के जाना है। तो गाइड भाई ने भी मेरी स्पीड देखते हुए तो साथ थोड़ा सा कहा है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो इधर ही रुक के रेस्ट कर ले। मेरा भी दिल कच्चा पक्का सा हो गया है। देखता हूँ थोड़ा सा आगे जाके क्या बनता है। अभी अभी थोड़ी सी ब्रेक ली है। वो ऊपर अभी चढ़ाई रहती है। उमैर और डॉक्टर साहब वो ऊपर जा चुके हैं। तो नासिर भाई मेरी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। इनकी मोटिवेशन में मैं आस्ता आस्ता चलता जा रहा हूँ। अब ये आखिरी चढ़ाई है और स्टीप भी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी क्या होता है, मैं जा पाता हूँ ऊपर या नहीं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। कितनी दूर आए हैं, इतनी मोटिवेशन ली है तो ये आखिरी चढ़ाई की भी अल्लाह पाक अगर हिम्मत दे तो किसी ना किसी तरह से ये कर जाऊँ। क्योंकि ये एक पहला एक्सपेरिमेंट या चैलेंज था जिसको मैंने लिया था
अगर ये पूरा ना हुआ ना तो नेक्स्ट बहुत सारे प्लान्स हैं जो कटाई में पड़ जाएंगे, जिसके लिए इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। चलें निकलते हैं, देखते हैं और कहाँ तक जा सकता हूँ। ये नासर भाई आगे आगे जा रहे हैं। अभी वो जो स्टीप वाला रास्ता तकरीबन 50% मैंने कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी सिचुएशन ये है कि हर 3-4 कदम के बाद सांस लेना पड़ रहा है। वो ऊपर टॉप रह गई है, तो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह मैं ऊपर पहुंचूंगा। ये एक बस आखिरी चढ़ाई रह गई है टॉप तक पहुंचने के लिए। सीन चेक करें, क्या ही खूबसूरत व्यू है। अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि ये वाला आखिरी हिस्सा भी मैं खैर वफियत से कवर कर लूँ। आखिरकार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वो जो मुश्किल चढ़ाइयाँ थी उनको चढ़ने में कामयाब रहा। अब आगे थोड़ा ही रास्ता रह गया है और वो आसान भी है। तो अल्लाह ही की ये हिम्मत थी कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, अदरवाइज़ नीचे मैं अपनी हिम्मत हार चुका था। शुक्र अल्लाह का। ले जी, आखिरकार मैं पहली हाईएस्ट पीक जो है मकड़ा पीक की उस पे पहुंच चुका हूं। पहले पहाड़ पे कह लें। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसका आगे एक और पहाड़ है जिसके ऊपर मेन पहले पीक वो है, लेकिन आगे जो है रास्ता इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से हमने वहाँ पे चले जाना। मेन जो चढ़ाई थी वो मैंने चढ़ ली है। तो फिर निकलते हैं आगे अगली चढ़ाई के लिए। हिम्मत बताते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जैसे कैसे मैं यहाँ पहुँच गया आगे भी पहुँच जाऊँ। चलिए शुरू करते हैं फिर। वो पहली पीक थी जिसके मुतालिक मैं कह रहा था, सरुकाब देखो, इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मैं चढ़ गया और वहाँ से होता हुआ ये मैं वो उकाब दिखाना वीडियो ऊपर भी जा रहा हूँ। वो बास देखो कितना बड़ा, वो ऊपर जाना है इंशाल्लाह। होए शाह साहब। आस्ता आस्ता हम मकड़ा समिट की तरफ मूव कर रहे हैं। वो जो आखिरी टॉप आपको नज़र आ रही है ये है मकड़ा समिट। तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। नहीं जी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता मकड़ा समिट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से मैं पीछे डिसहार्ट हो गया था, अल्लाह पाक से दुआ की, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और अब हम आस्ता आस्ता चल रहे हैं। वो सामने जो है वो मकड़ा टॉप रह गया है। हमारा गाइड वहाँ पे पहुँच चुका है और हम आस्ता आस्ता चल रहे हैं। चले निकलते हैं आगे। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। ये है जी फार्मूला पहाड़ों की। जब ज़्यादा हाइट हो जाए तो पहाड़ चढ़ने का। 10 कदम चलें और सांस लें, फिर अगले 10 कदम चलें और सांस लें। वो देखें जी उमैर जो है वो टॉप पे पहुंच चुका है। हम भी इंशाल्लाह जल्द टॉप पे पहुंचने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मकड़ा टॉप पे। अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 103 kg वेट के साथ पहुंच चुका हूं मकड़ा टॉप पे। ये सामने कश्मीर के पहाड़ हैं और ये इस तरफ मानसीरा के पहाड़ हैं और वो इस तरफ नारान के पहाड़ हैं। रास्ते में कई जगह मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी कि मेरे से नहीं पहुंचा जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला से मदद मांगी और ये डॉक्टर साहब सजदा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लें जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आखिरकार अपना चैलेंज कंप्लीट करने में कामयाब रहा और मैं पहुंच चुका हूं मानसीरा डिवीज़न की सबसे हाईएस्ट पीक मकड़ा टॉप पे। इसकी हाइट तकरीबन 15,000 फीट से ज़्यादा बनती है। तो ये इस रीजन की मानसीरा रीजन की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो बहुत ही दिल इस वक्त खुश है कि अगर मैं पीछे हिम्मत हार जाता, वाकई ये बिल्कुल जिस तरह ये आखिरी चढ़ाई आई थी ना, जिसको हम इस मकड़ा पीक का बॉटल नेक भी कह सकते हैं, वहाँ पे आके मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मेरा दिल कर रहा था, सांस की जो हालात थे, जिस तरह ज़्यादा सांस आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं वापस चला जाऊँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने मदद की और मैं यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा। तो बहुत ही कमाल का व्यू है, कमाल की सेटिस्फेक्शन है कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें सेहत ताकत दी कि हम ये सब करने के काबिल हुए। और वाकई जब बंदा सफ़र पे निकलता है तो इंसान को ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला करीब होके हमारी दुआएं सुन रहे हैं। वहाँ बस मैंने अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह अब इतनी दूर आए हैं, तूने हिम्मत और ताकत देनी है, और मैं यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ। हालांकि मेरा अच्छा खासा वेट है, पीछे जो भी मुझे देखता था वो कहता था कि आपसे नहीं जाया जाना। इवन जो हमारे गाइड भाई थे उन्होंने भी मुझे वहाँ पे कह दिया था कि आप इधर ही स्टे करें, हम दूसरे दोनों भाइयों को ऊपर से चक्कर लगवा के लाता है। तो कुछ मुझे वहाँ अकेले बैठने में डर भी लग रहा था, लेकिन बहरहाल हिम्मत की, हौसला किया और मैं इस टॉप पे पहुँचने में कामयाब हुआ। तो देखें कितना ही खूबसूरत व्यू है। ये जो सामने पहाड़ हैं ये कश्मीर के पहाड़ हैं और इस तरफ मानसीरा डिवीज़न के पहाड़ हैं। वो जो दो बराबर में आपको चोटियां नज़र आ रही हैं ये मलका पर्वत है, और इस तरफ जो आपको वो दो चोटियां नज़र आ रही हैं उनमें जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो आई थिंक मूसा का मुसल्ला है। तो इंशाअल्लाह हमारा अब नेक्स्ट प्लान है मूसा के मसल्ले की हाइक करने का। इस हाइकिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जोश और जज्बे में 1000% का इजाफ़ा हो चुका है कि अब हम ये काम कर सकते हैं। दो टांगों पे अपनी मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है। तो चलें अब वापसी का सफ़र यहाँ से शुरू करेंगे।